अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। और आज जुम्मा है और आज का ब्लॉग टोटली मेरे काम के रिगार्डिंग होगा। इस समय मैं उत्तर प्रदेश में, मुंबई छोड़ के मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ, कानपुर में। और यहाँ पे मैं मेरे पापा का थोड़ा काम अपने हाथ में ले लिया है। इन उनका फार्मिंग का काम था, ठीक है। और मैं फार्मिंग का काम इसलिए कर रहा हूँ गाइस, ऐसा नहीं है मुझे कुछ आगे, मतलब मैंने सेटअप करके रखा है कि मुझे बिज़नेस चालू करना है, कुछ स्पेसिफिक बिज़नेस करना है, कुछ काम करना है। सो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पापा से कुछ पैसे ना लूँ बिज़नेस के लिए, ठीक है। तो 2 साल का मैंने टारगेट पकड़ा है कि 2 साल मुझे कुछ काम करके वो पैसे अरेंज करने हैं, वो जो बिज़नेस मैंने सोचा है उसके लिए। तो उसके लिए मैंने मुश्किल से 5 बीघा, इन सेंस लाइक यूपी का 5 बीघा, मुंबई का होता है 3 एकड़ ज़मीन पापा से मैंने ये लोकेशन पे लिए, जो लोकेशन पे मेरा घर है, ठीक है। कानपुर में एक्चुअली मेरे 3 घर हैं, ठीक है। लेकिन अभी जहाँ हम लोग रहते हैं ऑलमोस्ट 6-7 एकड़ ज़मीन है मुंबई के हिसाब से, और इधर के हिसाब से ऑलमोस्ट 10 से 12 बीघा है। तो 5 बीघा भी हम लोग के ताबे में, हम लोग के अंडर में है, तो वो वाला मैंने पापा से ले लिया है, ठीक है। तो उसके अंदर इस समय गड़े हैं आलू। मैंने पिछले व्लॉग में, लाइक पिछले यूट्यूब चैनल पे मैंने सब डाल लिया था, और इस बार कुछ ऐसा है कि वो चैनल तो हट ही गया, तो फिर मैं वो रिटर्न से नहीं दिखा सकता हूँ कि मैंने क्या किया था क्या नहीं। हाँ, मैंने अपने आलू गाड़ दिए थे, मेरे आलू सड़ गए थे। अल्लाह का करिश्मा इतना मस्त है, और ऊपर से बारिश होने लग गई, मौसम ठंडा हो गया, तो मेरे जो आलू सड़ भी गए थे वो भी जम गए, और इतने बड़े सब अभी ऑलमोस्ट हो गए हैं पौधे, और घास भी जम रही है। तो आज घास की दवाई मारने वाला है, ठीक है। तो आज जो है मेरे लेबर्स हैं, जो लाइक मेहनत मेरा काम नहीं है, लाइक मेरा काम ये है कि जो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे अंडर में जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी लाइक मेहनत करने के लिए मैंने एक घर, मतलब स्पेसिफिक घर चुना हूँ। तो उन लोग मेरे खेत में जितना भी काम होगा वो काम करेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर ऑलमोस्ट यहाँ से 300 से 200-250 पैकेट निकलेंगे आलू, लाइक गोनी जिसको बोलते हैं। तो अब मेरा ऐसा है कि अगर 5 गोनी डिवाइड होगा, डिवाइड इन से ऐसा होगा, अगर 5 गोनी होती है तो उसमें से 1 उनकी होगी और 4 मेरी होगी, तो ऐसा डिवाइड होगा। और मेहनत पूरी उन लोग की है, अमाउंट जो लगेगा वो पूरा मेरा है। अभी टोटल ऑल मेरे को एक्सपेंस आ गया इसमें मिनिमम 55 हज़ार के ऊपर, लाइक 60,000 अप्रॉक्स पहुँच गया होगा, ठीक है। और इतने से जमे। अब पता नहीं जब तक आलू खोदूँगा या बटाटे खोदूँगा तब तक कितना एक्सपेंस आता है, ठीक है। और रही बात एक्सपेंस वाली, एक्सपेंस मैंने मेरे डैडी से लिया था, जो कुछ लिया है 70-80 हज़ार रुपये, ठीक है। मैंने अपने डैडी से लिया है। मुझे आलू खोद के, बटाटे खोद के जब मैं इसको बेचूंगा, मुझे वो उनको रिटर्न करना है। हाँ, खेती करने का प्रोसेस जो भी है, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, डैडी को बहुत नॉलेज है इस सब चीज़ के, तो वो मुझे लाइक गाइडेंस करते रहते हैं हमेशा। और इस समय मैं आया हूँ घर पे, मुझे थोड़ा सामान लेके जाना है वहाँ पे। दवाइयाँ मैं पहुँचा चुका हूँ वहाँ पे, और थोड़ी बाल्टी लेके जाना है जिसके अंदर दवाई मिक्स करेगी, और मशीन वगैरह भी पहुँचा चुका हूँ मैं यहाँ पे। 2 लोग हैं, दोनों दवाई मारे हुए खेत में। वो दवाई स्पेसिफिक घास के लिए, जो भी आलू में घास जम रही है तो उसके लिए है, और जो काई वगैरह जो जम रही है उसके लिए, ठीक है। जो उसकी ग्रोथ और उसको बढ़ना कम कर देगा वो, जो बेकार चीज़ हो रही है खेत में, ठीक है। अब मेरा खेती करने का मामला ये है कि यार मुझे बड़ा अमाउंट चाहिए, 2 साल के अंदर मुझे कुछ बड़ा अमाउंट चाहिए। बड़ा अमाउंट मैंने सन 20-25 लाख रुपए चाहिए मुझे। और मैं चाहता हूँ कि ये अमाउंट मैं अपने डैडी से नहीं लूँ, मैं खुद कमाऊँ, ठीक है। बाप के दम पे बहुत कुछ कर लिया माशाल्लाह, मेरे बाप ने कभी कोई चीज़ में कमी नहीं की, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज़ की। उम्र हो गई है, जॉब वॉब भी करूँगा तो ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी, 18, 19, 20, 25, 10 साल काम करूँगा तो 40-50 हज़ार रुपये, ठीक है। जब मेरे बाप के पास खुद की ज़मीन है, मैं खुद से कुछ कर सकता हूँ, मेरे हाथ के नीचे करने वाले लेबर है, तो मैं क्यों करूँ भाई जॉब। और जॉब वॉब का मसला मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि गुलामी पसंद नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। गुलामी से अपन दूर रहता है, और हमेशा मालिक बन के रहेंगे इंशाल्लाह आगे भी। तो चलते हैं, आपको मैं सब बताऊँगा कैसे क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे। तो ये स्टेप है दवाई मिक्स करना। तो ये टेक्निक डैडी बता के गए थे। अगर हमें 10 टंकी दवाई डालनी है तो 1 टंकी में 1 गिलास दवाई पड़ना चाहिए। तो हम लोग 10 गिलास पानी ले रहे हैं, उसके अंदर दवाई मिक्स करेंगे। 1 टंकी में 1 गिलास दवाई मिक्स करके उसके अंदर पानी ऐड करके फिर स्प्रे करेंगे। सो देन ये होती है मशीन, यहाँ से फव्वारा निकलता है
ये बैग जैसी मशीन होती है, ये पूरे खेत में स्प्रे का काम करती है। ये बैग जैसे टांग लो, उसके पानी भर लो और हाथ में डंडी पकड़ के स्प्रे करते हैं। कौन बुलाएगा? हाँ ले, कौन बुलाएगा? क्या साइकिल इंदा ले जाओ जिन्हें मार लगे। सो देन ये है मेरा फार्म, यहाँ पर ही मैंने आलू किया। यहीं पे स्प्रे होना है, घास वाली दवाई यहीं डालना है मुझे। एज यू कैन सी लाइक थोड़ा हल्का हल्का ग्रीनरी दिख रहा है, वही आलू के पौधे हैं। तो ये तरीका है कुछ प्याज में प्याज बोल रहा हूँ। सो ये कोई तरीका है आलू बटाटा जो भी बोलते हो आप लोग, उसमें दवाई डालने का। ऐसी नाली नाली बनी है, नाली नाली के ऊपर चल के 3 शेड लेने हैं उसको। ये 3 शेड ले रहा है, यहाँ से चल रहा है 1 2, लाइक नाली 3 नाली ले रहा है, एक इसमें चल रहा है, इसमें डाल रहा है। ऐसा कुछ पौधा आता है आलू का। ये जगह मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि मुझे प्याज के बीज यहाँ पे डालना है, जिससे प्याज की बेड़ तैयार होगी जो पूरे खेत में लगेगी। तो ये इतनी कुछ ज़मीन छोड़ी है मैंने, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से पूरा ये पट्टा ये प्याज के लिए छोड़ा है। अभी फ़िलहाल इसने दवाई यहाँ से लेके ये पोर्शन तक डाल दिया, वो पोर्शन बाकी है। ये पूरा सिंगल पोर्शन मार लेगा स्क्वायर टाइप में कटा है पूरा खेत। और तब तक का मुझे यहीं रहना पड़ेगा इसके साथ, कैसा कर रहा है कैसा नहीं, कहाँ पे छूट रहा है कहाँ पे नहीं, ये सब देखना होता है। लाइक ये प्रॉपर्टी है जो मैंने की है, और जो दूसरी प्रॉपर्टी है जो पापा करते हैं वो। सो यही सब ध्यान देना पड़ता है गाइस, ये सब चीज़ में राजा वाला काम है। खड़े रहो, देखते रहो, बताओ कौन सी दवाई डालनी, क्या करना है। ब्लॉगिंग के टाइम पे मेरी जो टंग के बहुत ज़्यादा स्लिप करती है, पता नहीं क्यों। ब्लॉगिंग के टाइम पे मेरी टंग बहुत स्लिप करती है, बहुत ज़्यादा स्लिप करती है। और माशाल्लाह ब्लैक कपड़े में बहुत क्यूट लगता हूँ मैं। और लॉन्ग हेयर्स, हाँ लॉन्ग हेयर्स का हेयर स्टाइल रख रहा हूँ मैं, ट्राई करता हूँ कैसा लगता है मेरे पे। तो इतना ही प्रोसेस है इसका। अब ये पूरा टाइम मतलब शाम तक का पूरी दवाई डाल देगा इसमें, और फिर काम हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद फिर 2 दिन के बाद, ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन के बाद इसमें पानी लगेगा। पानी अप्रोक्स ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ी नाली टाइप गीला करेंगे, नाली को जो जिसमें चल रहा है वो थोड़ी गीली करेंगे। और आज दवाई है तो आज दवाई तो कल परसों तक पानी लगेगा इसमें। घास कुछ देखो ऐसी जम रही है यार इसमें, देखो ये घास है पूरी, ये घास है, और ये आलू के पेड़ है, ये बीच बीच में घास है, और कुछ कुछ जगह पे लंबी वाली घास जो आती है वो है। कहाँ पर अब ये है, ये ऐसी घास, ये चीज़ को ये ख़त्म कर देगा। चीज़ ख़त्म होने के बाद जो आलू की ग्रोथ होती है वो अच्छी होएगी। और फिर आज का दिन छोड़ के, आज तो दवाई लग रही है, शाम का टाइम हो रहा है, और कल छोड़ के फिर परसों शायद मैं इसमें पानी लगवा दूंगा। पानी लगाने का कारण ये है कि जो मेरे प्लांट है वो ज़्यादा ग्रो करेंगे, जल्दी ग्रो करेंगे, इसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। उसके बाद जो इसकी जो एग्ज़ाम्पल के लिए इसका जो क्षमता है वो है 3 से 2, एक पौधे में 3 से 2 आलू देने की, तो वो भी बढ़ जाएगी और आलू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, लगना स्टार्ट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल तो कुछ है नहीं इसमें। एक पेड़ उखाड़ के दिखाता हूँ आपको मैं, जो ऐसी बीच रास्ते में लग गया, ये ऐसी बीच में लग गया पेड़। एक पेड़ उखाड़ता हूँ, बहुत टाइट है यार, नहीं उखड़ेगा शायद, हाँ उखड़ गया, देखो ये देखो ऐसा कुछ पेड़ है। तो ये तो बीज है, आलू की बीज। ये रेड
इसको इसी आलू को कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं, मैं भूल गया। ये रेड पोटैटो है, ठीक है। तो ये जड़ों में ऐसा आलू लगेगा। तो अभी फ़िलहाल तो सिर्फ इतनी जड़ आई है इसमें। तो आज का बस इतना ही काम है। और ये दवाई ऑलमोस्ट 10 टंकी लगने वाली है, ठीक है। तो ये पहली टंकी भी रनिंग है, ये चल रही है पहली टंकी। और जो दूसरा बंदा करने वाला था, दो लोगों को किया था मैंने, लाइक 2 लोग करने वाले थे, लेकिन उसने छोटे वाले भाई को भेज दिया अपने, और उसके पैर में कोई प्रॉब्लम है। सो बस आज का बस यही इतना ही मोटिव था, इतना ही ये चीज़ बाकी थी कवर करने के लिए, तो वो भी कवर कर ली मैंने। इसके बाद और कुछ नया करने वाला तो हूँ नहीं फ़िलहाल, यही मतलब दोहराते रहेगा ये कि बार बार टंकी लाएगा, फिर दवाई डालेगा, टंकी लाएगा, फिर दवाई डालेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए व्लॉग के लिए। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई व्लॉग।